प्रेम से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय हो। भगवान श्री गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि समस्त मंगल और मांगलिक कार्यों के आधार है। उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के मार्ग में आने वाली हर बाधा को हर लेते हैं। उनका हाथी जैसा मुख हमें गंभीर और शांत रहकर बड़ी समस्या को सुलझाने की प्रेरणा देता है। उनका विशाल पीठ यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति को जीवन के सभी अनुभवों को बचाने की शक्ति रखनी चाहिए। उनका एक टूटा हुआ दांत त्याग और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। संकट चतुर्थी का अर्थ ही है संकटों को हरने वाले चतुर्थी। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस दिन उपवास करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंधेरा मिट जाता है और सुख समृद्धि का उदय होता है। प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलो भोलेनाथ की जय। प्रेम से बोलो शिव पार्वती की जय। जयकारा लगा दीजिएगा दोस्तों। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इस शुभ अवसर पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव, माता पार्वती, ब्रह्मा जी और इंद्र देव समेत सभी ऋषि मुनि बारात में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए। बारात प्रस्थान करने ही वाली थी कि देवताओं ने देखा कि भगवान गणेश वहां उपस्थित नहीं है। चर्चा होने लगी कि क्या गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। कुछ देवताओं ने अभिमान में आकर कहा, गणेश जी बहुत अधिक भोजन करते हैं, उन्हें साथ ले गए तो उन्हें खाने का प्रबंध करना कठिन होगा। वैसे भी वे छोटे बालक हैं, उनके बिना भी बारात जा सकती है। तो बाकी देवताओं ने भी इस बात पर सहमति जताई और गणेश जी को सूचित किए बिना ही बारात आगे बढ़ गई। जब भगवान गणेश को इस बात का पता चला कि उन्हें अनदेखा किया गया है तो उन्होंने देवताओं के अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी माया रची। उन्होंने अपने मूषक सेना को आदेश दिया कि वे उस मार्ग की जमीन को भीतर से खोखला कर दे जहां से बारात गुजरने वाली थी। जैसे ही भगवान विष्णु का रथ और अन्य देवताओं की सवारियां उस स्थान पे पहुंचे, रथ के पहिए जमीन में धंस गए और बड़े बड़े दिग्गज देवताओं ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। सब परेशान हो गए कि यह कैसा अपशगुन है। तभी वहां से एक साधारण किसान गुजर रहा था। उसने देवताओं को संकट में देखकर पास आकर पूछा, देवता जी क्या हुआ? देवताओं ने अपनी समस्या बताई। किसान ने बड़े प्रेम से गणपति बप्पा मोरया का जयकारा लगाया और आप लोग भी लगाइए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और देखते ही देखते अपने साधारण औजारों से पहिए को बाहर निकाल दिए। देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने किसान से पूछा, तुमने यह चमत्कार कैसे किया? किसान ने सहज भाव से कहा, प्रभु आप शायद भगवान गणेश का स्मरण करना भूल गए हैं। किसी भी कार्य से पहले उनका नाम लिए बिना वह सफल नहीं हो सकता है। यह विघ्न इसलिए आया है। देवताओं को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत लौटकर गणेश जी के पास गए, उनसे क्षमा मांगी और पूरे आदर सत्कार के साथ उन्हें बारात पे लेकर गए। तब जाकर विवाह संपन्न हुआ। तभी से ये नियम बना कि चाहे कोई भी बड़ा कार्य हो या व्रत, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी के दिन इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके जीवन के सभी रुके हुए कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी पूजन सामग्री। पूजन करने से पहले यह चीज अपने पास रख लें। भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर, पीला या लाल कपड़ा, गंगा जल और शुद्ध जल, अक्षत,
फूल, लाल रंग के फूल या गेंदे का फूल ले लीजिएगा। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इसलिए 21 दुर्वा चढ़ाने सबसे शुभ माना जाता है। गणेश जी के तिलक के लिए धूप और दीपक शुद्ध घी का लीजिएगा। मोदक या बेसन के लड्डू, केला या कोई भी मौसमी फल, तांबे या पीतल का लोटा, पान का पत्ता और सुपारी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें कि हे गणेश जी, मैं आज आपके निमित्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ, मेरे सभी संकटों को दूर करें। यह व्रत निर्जला या फलाहारी रखा जा सकता है। दिन भर सात्विक रहे। शाम की मुख्य पूजा सूर्यास्त के बाद और चंद्रमा निकलने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी को स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और सिंदूर का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं और उन्हें फल व दुर्वा अर्पित करें। ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। अंत में लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और आरती करें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब चंद्रमा के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। जब आकाश में चंद्रमा निकल आए तो उन्हें देखकर प्रणाम करें। एक लोटे में शुद्ध जल में उसमें थोड़ा दूध, अक्षत और फूल डाल दें। चंद्रमा की ओर देखते हुए धीरे धीरे जल की धार छोड़े। जल देते समय मन में अपनी मनोकामना कहें। अर्घ्य देने के बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर चंद्रमा की दिशा में 3 बार गोल घूमकर परिक्रमा करें। इसके बाद पूजा का प्रसाद ग्रहण करें और भोजन करके अपना व्रत खोलें। अगर किसी कारणवश आसमान में बादल होने की वजह से चांद नहीं दिख रहा है तो पंचांग के अनुसार चंद्रोदय के समय पर ही आकाश की ओर मुख करके अर्घ्य दिया जाता है। गणपति बप्पा मोरया। आशा है यह जानकारी आपके काम आएगी। कुछ और पूछना हो तो जरूर बताइए। प्रेम से बोले श्री गणेश भगवान की जय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।